तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार का अंत। इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बांदा से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के इलाज के दौरान मौत हुई है और तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये माफिया मुख्तार का अस्पताल लाया गया था, उस वक्त की ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसके बाद 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी का इलाज कर रही थी और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, माफिया मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हुई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बांदा जेल में मुख्तार अंसारी माफिया जो है वो रह रहे थे, जिसको बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पेट में इन्फेक्शन था इसकी वजह बताई जा रही, लेकिन उन्हें अनंतनाग में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने हालांकि उन्हें मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अभी अगर ताजा अपडेट की बात करें तो मऊ की और गाजीपुर की दोनों की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया है। डीजीपी ऑफिस से भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की आज जो है डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। इसको लेकर के लगातार जो अपडेट है वो यही है कि जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है, फोर्स को बढ़ा दिया है, सुरक्षा एजेंसियों को बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसको लगा दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार से कोई घटना न घटे। ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो हालत थी वो बेहद ही गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन शाम को सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। हाँ संदीप, बड़ा सवाल है जिस तरीके से 36 घंटे पहले, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि हालत बिगड़ी थी, 36 घंटे के बाद एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ती है। गंभीर हालत में उसको अस्पताल में लाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम 36 घंटे पहले की अगर हम घटना में बात करते हैं तो वहां पर उन्हें आईसीयू में मतलब उन्हें एडमिट कराया गया था। इसके साथ ही साथ में कई अहम चीजें थी जिसके बाद से वो रोजा रखे थे, ऐसी सूचना मिल रही है। इसके साथ साथ रोजा खाने में उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी, ये भी वजह बताई जा रही है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में अटैक की बात कही गई है कि उन्हें अटैक आया था जिसके बाद उनकी मौत हुई है। तो बहुत सी चीजें हैं जो मेडिकल रिपोर्ट जो है आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से ये मुख्तार अंसारी का जो एक अपना नाम था, उस नाम से पूरी तरीके से अब पर्दा जो है मिट गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर के लगातार जो है चाहे बांदा जेल हो में लगातार जो है सुरक्षा बढ़ाई गई थी, इसको लेकर के लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टरों ने आज उन्हें मृत घोषित किया, अटैक मत बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, इसके बाद से उन्हें वहां हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम की अगर बात करें तो एक मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम होता था और गाजीपुर से लेकर बांदा तक हर जगह पे उसका नाम था उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जो है वो मुख्तार अंसारी का जो नाम था वो मिट गया है, लगातार जिसकी लेकर के लगातार जो है वो चर्चा के विषय बने हुए थे। हाँ संदीप, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का, अगर हम पीछे जाते हैं तो मुख्तार अंसारी का जिस तरीके से नाम था, और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुख्तार अंसारी ये भी कहता सुनाई दिया कि अब मिट्टी में मिल चुके हैं हम, और कितना मिट्टी में मिलाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से जेल से जब बाहर निकल के पेशी पे आए थे मुख्तार अंसारी, तो उन्होंने साफ तौर पे यही पे कहा, एक सवाल यही था उनके जहन में जो मीडिया के सामने उन्हें कहा था कि मिट्टी में मिल चुके हैं और मिट्टी में और कितना मिलाया जाएगा। तो साफ तौर पे उस बयान को भी लगातार सुर्खियों में अब बनता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने पहले भी आशंका जताई थी कि हमारी कहीं ना कहीं हत्या ना हो जाए जेल के अंदर, या मुझे खाने में कुछ मिला करके कुछ ऐसा ना दे दिया जाए, तो तमाम ऐसी चीजें थी जो लगातार अब सुर्खियां बन रही है। लेकिन अगर हम पीछे के घटनाक्रम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर था जो मुख्तार अंसारी के अंदर था, वो डर लगातार जो है उनके दिमाग में बना हुआ था। शायद यही बड़ी वजह रही हो कि आज उनके हॉस्पिटल में जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा था, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया हॉस्पिटल में, तो उनकी तबीयत जो बिगड़ी है, शायद यही सबसे बड़ी वजह रही हो कि जो डर था वो मुख्तार अंसारी के जहन में बैठ चुका था कि आखिर अब मेरा भी अंजाम वही अतीक वाला होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे मुख्तार अंसारी की अगर हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब जो बड़ा नाम था वो नाम अब जो है नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो आज अंतिम सांसें ली हैं। जी हाँ संदीप, एक और अहम सवाल जिस तरीके से
मुख्तार के द्वारा कहा गया कि उनको जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। मुख्तार के भाई अफजाल ने भी साफ तौर से कहा कि माफिया ब्रजेश के एक मामले में गवाही के तौर पर ये गवाही देने वाले हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो तमाम परिवार की तरफ से भी आरोप लगे हैं और मुख्तार ने खुद कई आरोप भी लगाए हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनके परिवार लगातार इस बात को कहता चला आ रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को खतरा है जान का, तो ये एक बड़ा सवाल था। वो एक बड़ा सवाल इसलिए बनता था क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी भी मीडिया के सामने जब कभी भी आए हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब यही दिया है कि मिट्टी में मिल चुका हूं और कितना मिट्टी में मिलाओगे। तो ये एक सबसे बड़ा बात कही थी। इसके साथ उन्होंने हत्या की आशंका भी जताई थी, खाने में जहर को लेकर के भी आशंका जताई थी। तो बहुत से ऐसे जो सवाल थे वो लगातार मिटते चले गए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का दिन प्रतिदिन जो है तबीयत बिगड़ती गई, उनके पेट में इन्फेक्शन आता गया। हालांकि लोग बता रहे हैं कि रोजा रखते थे मुख्तार अंसारी वहां पे जेल के अंदर, क्योंकि इस समय रोजा चल रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पे लेके अब जो है वो पर्दा मिटता नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद जो है उन्हें गाजीपुर गृह जनपद उनको भेजा जाएगा जहाँ के वो निवासी हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट पे रख दिया गया है। लेकिन साफ सवाल, बड़े सवाल हैं जो पीछे छोड़ते हुए चले गए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का एक बड़ा नाम था, मुख्तार अंसारी की जो एक अपनी एक पहुंच थी, वो सब पानी मिट्टी में मिट्टी हुई नजर आई। हाँ संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रही है मुख्तार अंसारी के घर की सीधी तस्वीरें हैं, जहां लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग पहुंचने लगे हैं, उनके शुभचिंतक और उनके जानने वाले रिश्तेदार मित्र वो उनके घर पर पहुंचने लगे हैं। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर, सबसे पहले हमारे दर्शक देख सकते हैं के न्यूज इंडिया के माध्यम से। सबसे पहले ये तस्वीरें के न्यूज ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें मुख्तार अंसारी के घर की ये तस्वीरें हैं। के न्यूज इंडिया के माध्यम से सबसे पहले हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हुई है। तो आपको बता दें कि मुख्तार के घर पर उनके शुभचिंतकों का आना शुरू हो गया है और जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक, रिश्तेदार, मित्र उनके घर पहुंचने लगे हैं। तो संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी को क्या एहसास हो गया था इस दौरान कई सारे बयान भी सामने आए और उनकी सेहत जिस तरीके से लगातार बिगड़ती जा रही थी, तो क्या उनको आभास हो गया था कि अब उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा दिन और नहीं है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के लगातार बयान आते हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार के बयान आते हैं और इन सारी घटनाक्रम को उनके जहन में बिल्कुल बैठ चुकी थी मुख्तार अंसारी के, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम था, माफिया में उनका शुमार हुआ करता था, लोकप्रिय विधायकों में से भी गिनती हुई है और इसके साथ ही साथ लगातार जो है वो चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन अब जो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कहीं ना कहीं मेरी हत्या हो सकती है, इसको लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही थी। मुख्तार अंसारी का परिवार हो या स्वयं मुख्तार अंसारी हो, वो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे थे। लेकिन फिलहाल ये जो शब्द थे उनके, जो कहते चले आ रहे थे, वो उनके जहन में बैठ चुके थे। शायद सबसे बड़ी वजह यही रही हो कि लगातार मुख्तार अंसारी की यही सोच कर उनकी तबीयत जो है वो खराब होती रही है। हॉस्पिटल में लगातार जो है उनका इलाज चल रहा था। 36 घंटे पहले डॉक्टरों ने उन्हें ये भी बताया था कि उनकी हालत में भी सुधार है, लेकिन अचानक एकाएक जो है जब उनकी तबीयत जब बिगड़ती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर थोड़ी देर इलाज के बाद उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार हम बांदा जेल की अगर बात करते हैं, बांदा जेल में उनके लेकर के लगातार उनके सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उनकी निगरानी की जा रही थी। इसके साथ उनकी खाना जो भी उनको दिया जाता था, उस खाने को सतर्कता से जांच की जाती थी, उसके बाद उन्हें खाना दिया जाता था। तो बहुत से ऐसे सवाल थे जो सवाल अब शायद गुम होते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के इलाज के दौरान मौत की जो सूचना है वो लगातार आ रही है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इकरार खान हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, आप गाजीपुर में मौजूद हैं, उनके पैतृक आवास पे अभी का क्या माहौल है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही हैं?
जी, बता देना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी की मौत की जैसी ही खबर मिली, सूत्रों के हवाले जैसे ही खबर मिली तैसे तमाम लोगों के फाटक जो मोहम्मदाबाद में पड़ता है उनका घर, वहाँ पे भीड़ लग गई। लेकिन सांसद अफजाल अंसारी प्रचार में गए तो आए, उसके बाद वो तुरंत अपने रूम में चले गए हैं और किसी से बात नहीं की है। लेकिन कम से कम 100 से 200 लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। जी इकरार, अगर बात की जाए लोगों की तो उनके शुभचिंतक और मित्र रिश्तेदार सब घर पहुंच रहे होंगे। लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके की निकल कर आ रही हैं? लोगों की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख सदमा लगा हुआ है। जिसे लोगों को कहा जाता है मुख्तार अंसारी गरीबों की मसीहा है, गरीबों की ये जीते हैं, गरीबों की मरते नहीं। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मौत की खबर अगर मिली है लोगों को तो कहीं ना कहीं बहुत ही लोग दुखी है। जी इकरार, अगर मुख्तार के परिवार की अगर बात की जाए, मुख्तार के परिवार के लिए ये कितना बड़ा सदमा है मुख्तार की मौत? जी, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के मौत से कम उनके परिवार को बहुत बढ़िया नुकसान और क्षति हुआ है। कहीं ना कहीं इसकी भरपाई उनका परिवार उसको सोचने में और बहुत ही ज्यादा उनको तकलीफ और नुकसान है। लेकिन देखने वाली बात है कि उनकी भरपाई उनके परिवार कैसे करता है। जी इकरार, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आप गाजीपुर में मौजूद हैं, उनके परिवार के लोगों से आप मिल रहे हैं, उनके परिवार के लोगों की किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया अब तक निकल कर सामने आई है क्या? जी, अभी बता दूं कि अभी तक तो मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई ऐसी प्रतिक्रिया निकल के नहीं है जिससे कि मैं कुछ बताने की कोशिश करूं। अभी कोई भी नहीं है, कोई मिलने को भी तैयार नहीं। लेकिन कम से कम उनके फाटक पे 100 से 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। अभी लोग जैसे सुन रहे हैं वैसे उनके फाटक पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। जी इकरार, अभी तक उनके घर पर कौन कौन पहुंचा है? जी, बता देना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के भतीजे जो विधायक थे शोएब अंसारी मन्नू, जो मोहम्मदाबाद के विधायक वो लखनऊ में थे। लखनऊ सुनने में आ रहा है कि लखनऊ से वो बांदा के लिए निकल गए। अफजाल अंसारी यहीं थे और उसके बाद जो भी इनके दोस्त हित ना तो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जी इकरार, एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से मुख्तार की छवि एक माफिया की छवि थी, उनके चाहने वाले, उनके मित्र, उनके परिवार के लोग मुख्तार की छवि किस तरीके से देखते थे? जी, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की छवि एक माफिया से जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऐसे दिल में मुख्तार अंसारी बसते थे जिसको लोग मसीहा के तौर पर मानते थे। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड भी कहा गया था, मुख्तार अंसारी को माफिया भी कहा गया। लेकिन मुख्तार अंसारी को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में मुख्तार अंसारी बदमाश भी थे, माफिया भी थे, कुछ लोगों की मुख्तार अंसारी मसीहा भी थे। जी इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मुख्तार के घर से, ये सीधी तस्वीरें। तो संदीप मिश्रा हमारे साथ लगातार लखनऊ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संदीप, आपके पास आना चाहेंगे। और मुख्तार की बात अगर करते हैं तो मुख्तार, थोड़ा अगर पीछे जाते हैं तो मुख्तार वो नाम जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे। और एक टाइम था जब मुख्तार का काफिला निकलता था तो बताया जाता है कि लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। ऐसी छवि मुख्तार की बनी हुई थी। दूसरी तरफ एक ऐसी भी छवि मुख्तार की सामने आई है, तमाम लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं कि गरीबों के वो रहनुमा थे। इन दोनों छवियों को कैसे देखते हैं आप? देखिए मनोज, बिल्कुल निश्चित तौर पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा माफिया था, एक बड़े माफिया का आज जो है अंत हुआ है। यानी कि पूर्वांचल की छवि की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में उनसे बाहुबली कोई भी ऐसा एक ना नेता था, ना ही वो एक ऐसा माफिया था जो लोगों के दिलों में राज करता था। कहीं ना कहीं अगर ये भी बात अगर मानी जाए तो वो गरीबों के लिए मसीहा भी हुआ करते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गरीबों के लिए हमेशा मदद के लिए हाथ उठाए हैं। और इसके साथ ही साथ लगातार जो है विवादों में मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे फिर वो ब्रजेश सिंह से हो या ब्रजेश सिंह के ऊपर हमला हो, या फिर हम कह लें कि जो ब्रजेश राय थे उनके ऊपर हमले की बात हो। तो तमाम ऐसी जो घटनाक्रम है उनको अगर हम याद करें तो कहीं ना कहीं वो बड़ा काल था जिस काल को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने हुए थे मुख्तार अंसारी। और लगातार जो एक उनका एक छवि थी, वो छवि दोनों तरफ से देखी जाए तो बड़ी एक भयावह छवि थी। क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की अब जो है जो मौत की
सूचना मिलती है तो उनके गाजीपुर जिले में पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि लगातार उनके परिवार ने आशंका जताई थी। और इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी लगातार जो है वो जब कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, जब उनकी पेशी होती थी वीडियो कॉल के माध्यम से, तब भी वो जजों के सामने यही गुहार लगाते थे। इसके साथ ही साथ जब कभी वो मीडिया के सामने आते थे तब वो अपनी गुहार यही लगाते थे। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आज जो है वो डूबते हुए नजर आए हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से हम मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो एक चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी में रहे हो या फिर अपना दल बना करके कभी उन्होंने चुनाव लड़ा हो या निर्दलीय लड़े हो, तो एक जो उनकी छवि थी वो काफी लोकप्रिय भी अपने क्षेत्र में, गाजीपुर क्षेत्र में मानी जाती थी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके परिवार ने आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, एक समय ऐसा था कि मुख्तार अंसारी के नाम से लोग जो है कांपते थे, क्योंकि पूर्वांचल का एक ऐसा माफिया डॉन जो हुआ करता था वो मुख्तार अंसारी हुआ करते थे। लेकिन बहुत सी जो चीजें थी वो आज जो है वो मिटती नजर आई। मनोज जी। हाँ संदीप, आपका बहुत तो शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अब आपसे हम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हुई है। कुछ देर पहले जेल से मुख्तार अंसारी को गंभीर अवस्था में बांदा के मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनका 9 डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। और इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांस ली है। गंभीर हालत में जेल से उनको अस्पताल लाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। तो मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी गुनाहों से जिसका बड़ा वास्ता रहा। बांदा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मऊ गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बांदा, मऊ और गाजीपुर में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, मऊ, बांदा और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, अलर्ट जारी किया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा, मऊ और गाजीपुर में अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो बांदा, मऊ, गाजीपुर में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इन 3 जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार का यह प्रमुख क्षेत्र होने के चलते, मुख्तार का गृहनगर होने के चलते ये इन 3 जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बांदा की अगर बात की जाए तो बांदा अस्पताल में उनकी मौत हुई है, वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, अलर्ट पर रखा गया। गाजीपुर और बांदा में धारा 144 भी लगा दी गई है। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बांदा, मऊ, गाजीपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और धारा 144 भी लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सिद्धार्थ मौर्य हमारे संवाददाता मऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, माफिया मुख्तार की मौत के बाद मऊ की अभी की तस्वीर कैसी है? वहां लोगों का रिएक्शन किस तरीके से सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि मऊ जिले की बात करें तो मऊ जिले में कई बार रह चुके विधायक जिस तरह से मुख्तार अंसारी, लेकिन देखा जाए अगर मऊ जिले की बात करें तो मऊ जिले में अभी देखा जाए तो प्रशासन की तरह जगह जगह उनकी जो है उनकी पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। और प्रशासन जगह जगह से जो सुरक्षा की अगर व्यवस्था करे तो प्रशासन हर जगह अलर्ट जारी है। हर जगह देखा जाए तो जितने भी तिराहा या चौराहा सभी जगह प्रशासन निकल कर अपना फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन मऊ में अगर बात करें तो अभी तक हमने जिलाधिकारी से बात की है, लेकिन जिलाधिकारी ने अभी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। हाँ सिद्धार्थ, अगर बात की जाए मऊ में बताया जा रहा है धारा 144 लागू कर दी गई है, अतिरिक्त सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं वहां? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पीएससी भी जो है उनको भी तैयार कर दिया गया। और देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे जो थाना क्षेत्र के अंदर को जाते हैं, जो भी थाना क्षेत्र के अंदर जो भी आते हैं, जो प्रमुख चौराहे हुए हैं, प्रमुख तिराहे हुए, वहाँ पे कहीं न कहीं वहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है। और वहाँ पे देखा जाए तो हर एक गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है इस समय। और जो भी पुलिस की जो भी गाड़ियां सभी इस समय देखा जाए तो सभी ने सभी फ्लैग मार्च में अपना निकली हुई हैं। सभी ने कहीं न कहीं अपना जो सड़क पे अपना रूट कर रही हैं। हाँ सिद्धार्थ, एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से मऊ मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है, मऊ के लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी तक कुछ निकलकर सामने आई हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, क्या लोग एकत्रित होकर इस पर कोई प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं?
सिद्धार्थ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सिद्धार्थ, मेरा सवाल है कि लोगों को जैसे जैसे जानकारी हो रही है मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल बता दें, अभी देखा जाए जो बात हो रही है अभी कुछ बहुत ही कुछ ही लोग को भी इसकी जानकारी है, लेकिन जो भी लोग अगर इसकी जानकारी हो रही है तो लोग अभी ये सोच रहे हैं, अभी इसकी पुष्टि अगर बात करें तो मऊ के जिलाधिकारी अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं किए हैं। अभी मऊ से बात करें तो मऊ के जो जिलाधिकारी हैं अभी कोई किसी प्रकार कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। न मऊ के अगर देखा जाए तो एसपी साहब भी अभी किसी प्रकार कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर बात करें तो जनता के बीच जो ये आ रही है तो जनता कहीं ना कहीं यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से मऊ जिले में कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी की मौत की बात को सुनकर अभी जनता में भी कोई कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ सिद्धार्थ, आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा, मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। 2 ट्रक पीएससी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। यह हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। माफिया मुख्तार ने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। इस दौरान बांदा, मऊ और गाजीपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। धारा 144 भी गाजीपुर में लागू कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 9 डॉक्टरों की टीम में मुख्तार का इलाज जारी था। इस बीच इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और ये उनके घर से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनके मुख्तार अंसारी के घर पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। उनके शुभचिंतक, मित्र और उनके चाहने वाले मुख्तार अंसारी के घर पहुंच रहे हैं। बांदा, मऊ, गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए। 2 ट्रक पीएससी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। तो इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज में कराए गए थे मुख्तार अंसारी भर्ती। जेल से लाकर उनको गंभीर अवस्था में बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। और 8:25 पर मौत की बात सामने आई है कि 8:25 पर मुख्तार की मौत हुई थी। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, उसके बाद यह बात सार्वजनिक हुई कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। 2 ट्रक पीएससी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत यह अहम फैसला लिया गया है और बांदा, मऊ, गाजीपुर में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। 8:25 पर मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांस ली है। तो बांदा, मऊ, गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 ट्रक पीएससी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर 2 ट्रक पीएससी तैनात की गई है। यह खबर इस वक्त की हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 8:25 पर डॉक्टरों के द्वारा मौत की पुष्टि की गई और इस बीच बांदा, मऊ, गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 ट्रक पीएससी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक तरफ उनके घर पर उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतकों का पहुंचना जारी है। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। 2 ट्रक पीएससी अस्पताल के बाहर तैनात कर दी गई है। गंभीर हालत में मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल लाया गया था, जहां बांदा मेडिकल कॉलेज में उनका 9 डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था। आईसीयू में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांस ली है। तो गाजीपुर, बांदा और मऊ में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 2 ट्रक पीएससी तैनात की गई है। 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई। डॉक्टरों के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इस बीच बांदा, मऊ, गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2 ट्रक पीएससी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। बांदा से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक तरफ उनके घर पर उनके शुभ चिंतकों का पहुंचना जारी है। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। 2 ट्रक
पीएससी भी अस्पताल के बाहर तैनात की गई है। 3 जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। मऊ, गाजीपुर और बांदा में सुरक्षा अतिरिक्त बढ़ाई गई है। धारा 144 भी लागू की गई है। और इस खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की, इलाज के दौरान मौत हुई है, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से करीब 8:25 के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे। तमाम खबरें आ रही थी कि मुख्तार अंसारी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इसके पहले जो है अभी एक दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल ले आया गया था, बांदा मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। उसके बाद इलाज के बाद उनकी स्थिति ठीक बताई गई और उसके बाद फिर जेल वापस लिया गया था। लेकिन आज फिर एकाएक मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज बांदा ले जाया गया। अभी कुछ देर पहले जो है उनका बाकायदे मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कार्डिक अरेस्ट की अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। निश्चित रूप से क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 माफिया अपराधी थे उसमें हुआ करते थे, और जैसे ही सरकार बनी, सरकार के बाद लगातार उनके ऊपर तमाम जो आपराधिक वारदात थे उनके खिलाफ तमाम केसेस चलने शुरू हुए। 2 बार उन्हें उम्रकैद की सजा हो गई थी। उसके अलावा बहुत सारे आरोप रहे हैं। करीब 60 से अधिक मुकदमे, कई गंभीर संगीन अपराधों के मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज थे। और जैसे ही ये कार्डिक अरेस्ट की खबर आई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उसके बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है उसको देखते हुए सरकार ने भी एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए हैं। धारा 144 लागू की है। बांदा, गाजीपुर तमाम जिलों में धारा 144 लागू है। वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि इस खबर के आने के बाद कहीं भी किसी भी तरह से कोई बवाल ना हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मुख्तार अंसारी कई बार कोर्ट में उनके वकील ने गुहार लगाई थी कि जेल में उनको जहर दिया जा रहा है, उनकी कभी भी मौत हो सकती है। तो इस तरह का अंदेशा उनके परिजनों ने पहले भी जाहिर किया था। उसके बाद अब मुख्तार अंसारी की कार्डिक अरेस्ट से जो मौत हुई है, उसके बाद थोड़ी कई जिलों में, इन 2-3 जिलों में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। लगातार करीब 1-1.5 घंटे से ये बात निकल के सामने आ रही थी कि शायद मुख्तार अंसारी की स्थिति बहुत गंभीर है, जो कि 9 डॉक्टरों का मेडिकल पैनल उनका इलाज कर रहा था। ये भी राज्य सरकार की तरफ से ये भी वक्तव्य जारी किया गया था। लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया, तो जाहिर तौर पर अब इसके बाद जो स्थिति हो सकती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो इमेज थी पूरे प्रदेश में तो माफिया की इमेज थी, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें कि जो उनका अपना क्षेत्र था वहां पर भी मुख्तार अंसारी को पसंद करने वाले भी लोग थे। तो ऐसे में कहीं कोई अनहोनी ना हो, कहीं ऐसी कोई घटना ना हो, इसको देखते हुए एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। और तमाम तैयारियों के बाद आखिर फाइनली जो है बांदा मेडिकल कॉलेज से मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कार्डिक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है। 2 दिन पहले बाथरूम में वो गिर गए थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज लेके जो जेल प्रशासन तक पहुंचा था, उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। सामान्य के बाद फिर उन्हें जेल में वापस ले आया गया था और आज फिर उनकी स्थिति बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहां कार्डिक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। मनीष जी, निश्चित रूप से एक अहम सवाल ये सामने आता है कि उस माफिया मुख्तार की अगर बात करते हैं, जिसका पूर्वांचल में जलजला था, लोग उसके नाम से खौफ खाते थे, और इसके बाद उस माफिया की हम बात करें जो कह रहा था कि मिट्टी में हम मिल चुके हैं, अब और कितना मिट्टी में मिलेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो जीवन रहा है मुख्तार अंसारी का, वो बहुत माफिया तो रहा ही है। मुख्तार अंसारी तमाम अपराध किए उसने जो है, लेकिन एक दौर वो भी था कि जब मुख्तार अंसारी उनके परिवार की तूती बोलती थी, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, क्योंकि उसके पहले किसी भी सरकार ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, किसी भी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ या मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम जो मुकदमे थे मुख्तार अंसारी के,
वो खुलने लगे। मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लोग कभी मुख्तार अंसारी के नाम से दूर भागते थे, वो लोग आके अदालतों में गवाही देने लगे। और कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी जरूर हो गई थी कि मुख्तार अंसारी ने कई बार मीडिया के कैमरों में बोला था कि अब बेहद टूट चुका है, अभी उसे कितना और तोड़ा जाएगा। तो जाहिर तौर पर वो भी आदमी कहीं ना कहीं थक चुका था, हार चुका था कि अब जो उसने जो अपराध किए हैं या जो वारदातें की हैं उसे भी निश्चित रूप से मनीष जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार की मौत की। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और कई जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इसी खबर पर जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार का अंत। तो सीधे बांदा, और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बांदा से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया के माध्यम से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल के बाहर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, 2 ट्रक पीएससी की व्यवस्था की गई है और पैरामिलिट्री फोर्स की भी व्यवस्था की गई है। तो मुख्तार की मौत के बाद जहां अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं बांदा, मऊ और गाजीपुर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि पुलिस का मूवमेंट बढ़ गया है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा बढ़ाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की जा रही है। और इस बीच अहम अपडेट सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख व्यक्त किया है। तो मुख्तार की मौत के बाद अब तो आपको बता दें, मुख्तार की मौत के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आप हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, अगर बात की जाए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने दुख व्यक्त किया है मुख्तार अंसारी की मौत पर। बिल्कुल देखिए विधानसभा का सदस्य भी रहे हैं मुख्तार अंसारी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी ही आएंगी। समाजवादी पार्टी से के साथ जुड़ के अभी जो 2022 का चुनाव था, समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के संयुक्त टिकट से जो है उनका बेटा जो है अब्बास अंसारी वो विधायक भी बना था, चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया देना जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया देगा। उसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखें तो जो तीनों जनपद हैं, तीनों जनपद जो संवेदनशील है, बांदा जहां मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, गाजीपुर और मऊ जहां जो प्रभाव वाले जिले हैं, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। और पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे नजर बना रखी है। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश दोनों इस समय 5KD यानी मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री उनसे तमाम अपडेट दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि अंदेशा था कि जिस तरीके से अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम होता है, कहीं जो उनके समर्थक हैं वो उत्तेजित ना हो, कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसके तहत इसके लिए पूरी तैयारियां जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दोनों इस समय मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। वहां पर भी तमाम प्रदेश के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी सक्रिय हैं कि इस खबर के बाहर आने के बाद कहीं कोई इस तरह की प्रतिक्रिया ना आए। इसको देखते हुए धारा 144 इन तीनों जनपदों में लगा दी गई है। क्योंकि बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और जैसा कि मुख्तार अंसारी लगातार कोर्ट के सामने भी उनके वकील ने लगातार इस बात को रखा है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए, उन्हें प्रदेश से बाहर शिफ्ट किया जाए। मनीष जी एक अहम अपडेट सामने आया है कि सीएम आवास पर 1.5 घंटे से इस मामले पर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मीटिंग चल रही है। इस पर क्या अहम अपडेट है? देखिए बिल्कुल वही मैंने बताया आपको कि सीएम आवास पर डीजीपी उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, उसके अलावा प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार, ये तीनों लोग मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं।
क्योंकि सबको पता है कि कहीं स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मुख्तार अंसारी का जो क्षेत्र था, जो गाजीपुर और मऊ था, जो उसका प्रभाव क्षेत्र था, वहां पे बिल्कुल अलग इमेज थी। वहां पे बहुत सारे लोग मुख्तार अंसारी को पसंद भी करते थे। एक माफिया की इमेज तो थी ही थी, साथ में अपने क्षेत्र में एक रॉबिन हुड वाली भी छवि थी मुख्तार अंसारी की। बहुत लोगों की मुख्तार अंसारी मदद भी किया करता था। इस वजह से इन तमाम जनपदों में सुरक्षा को लेके बड़ी चुनौती थी। वहां पर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजी गई हैं, वहां पे पुलिस फोर्सेज को तैनात किया गया है कि वहां पे जो उनके समर्थक हो वो कहीं आंदोलित ना हो। क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूँ कि लगातार अभी जब इसके पहले पेशी जो हुई थी मुख्तार अंसारी की, उसमें भी उसने आरोप लगाए थे। उसके वकील ने कहा था कि जेल में उनके जो वकील हैं उनको खाने में जहर मिला के दिया जा रहा है। इसके पहले एक बार और तबीयत बिगड़ी थी जब वो लखनऊ आ रहे थे, और उस समय शिकायत हुई थी। उस समय भी बड़ी जोर शोर से ऐसी खबरें आई थी। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए चूंकि अब जो स्थिति है स्पष्ट हो गई है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तो ऐसे में स्थिति कहीं भी अनियंत्रित ना हो, स्थिति कहीं भी तनावपूर्ण ना हो, इसको देखते हुए एहतियातन जो तमाम यूपी के बड़े अफसर हैं वो मुख्यमंत्री आवास पे हैं, इस समय पहुंच चुके हैं। तमाम लेवल पर जो जिले हैं वहां पर जो है एहतियात बरते जा रहे हैं। निश्चित रूप से मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से यह ट्वीट सामने आया है। पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ये समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया गया है। आपको बता दें ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति दे, उनको संबल प्रदान करे और विनम्र श्रद्धांजलि। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और बांदा से हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी बांदा जेल आपको बता दें अस्पताल परिसर में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज, अगर बात की जाए, आप अस्पताल परिसर में मौजूद हैं, वहां की कैसी व्यवस्था है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, और मुख्तार के चाहने वाले, उनके प्रशंसक कह लीजिए या उनके जानने वाले रिश्तेदार क्या अस्पताल पहुंच रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि अभी 36 घंटे पहले मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके पेट और गैस यूरिन में इंफेक्शन की शिकायत थी। आज मुख्तार अंसारी की तबीयत उस समय खराब हो जाती है। अपने बैरक में बैठा हुआ था जहां उसको दिल का दौरा पड़ता है। दौरा पड़ने के बाद जेल हॉस्पिटल और जेल प्रशासन के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया जाता है। जैसी ही तबीयत और खराब होती है तो उसको रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। और मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत धीरे धीरे कुछ हालात ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और वहीं इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। जी हाँ पंकज, अगर अस्पताल परिसर की अगर बात की जाए, किस तरीके के वहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बताया जा रहा है कि 2 ट्रक पीएससी भी तैनात की गई है और अतिरिक्त फोर्स वहां तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे। जी मैं आपको बता दूं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बहुत ही मात्रा में, अधिक मात्रा में लगाई गई है। चप्पे चप्पे में पुलिस की व्यवस्था, पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई है। और इसके मुख्तार अंसारी की मौत के चलते आज तक पूर्वांचल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको और बता दूं कि अभी 36 घंटे पहले मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी 900 किलोमीटर से चलकर बताया कि 900 किलोमीटर से चलकर आया हूं और मेरे पिता से मुझको मिलने नहीं दिया गया और मैं 24 साल से अपने पिता से नहीं मिला और प्रशासन ने मुझे खिड़की तक से पिता को देखने नहीं दिया। और आपको बता दें कि 36 घंटे पहले जब तबीयत खराब हुई थी तो तबीयत में सुधार आने के बाद जेल में दोबारा शिफ्ट किया गया और अचानक जब 36 घंटे के बाद अटैक पड़ा, जिससे आनंद फानन में डॉक्टरों ने जेल में प्राथमिक उपचार दिया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहाँ मौजूद डीएम और एसपी पूरे पुलिस बल के साथ मौजूद है। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो बांदा से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को अहम अपडेट दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां बांदा मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं मऊ आजम आपको बता दें मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई। सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। और संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है,
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की आज जो है मौत का हुई और उन्हें सबसे पहले सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से हॉस्पिटल जो है बताया जाता है 9 टीम की निकाल के गए होते हैं और फिर उसके बाद जो डॉक्टरों का जो डिक्लेयर होगा मौत होती है। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेकर के अब जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब अगर हम कहते हैं कि जिस तरीके से धारा 144 लगा दी गई है कई जनपदों में, इसके साथ ही साथ में धारा 144 साथ में कई ऐसे चीजों को लेकर के मुख्तार अंसारी की जो बुलेटिन था वो जारी किया गया था, लेकिन एक पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया हुआ करता था उसका अंत हुआ है। कहीं ना कहीं एक पूर्वांचल की जो बड़ा एक माफिया हुआ करता था उसका अंत हुआ। तो लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल हो वो लगातार उनके निधन श्रद्धांजलि दिख रहे हैं, इसके साथ ही साथ में लगातार जो समाजवादी पार्टी से जो नाता रखते हो या जो मुख्तार अंसारी के करीबी रहे हो उनके बीच लगातार जो है अब ट्वीट आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि प्रतिक्रिया लगातार आ रही हैं, लोग जो है उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया हुआ करते थे उनका अंत हुआ है। तो बहुत सी चीजें थी जिनको लेकर के लगातार मुख्तार अंसारी भी इस बात का संशय उनके दिमाग में बैठ चुका था और लगातार जब कभी वो लखनऊ आते थे या जब कभी फिर ऑनलाइन पेशी पे जब जाते थे, वीडियो की पेशी पे होते थे, तो उनका एक ही शब्द कहना होता था, कहीं ना कहीं उनको मौत का जो डर था वो लगातार सता रहा था। हालांकि जिस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ती है फिर उसके बाद जो है उन्हें उनका इलाज होता है, उपचार होता है, हॉस्पिटल उन्हें भेजा जाता है, लेकिन बहुत सी चीजें थी जो जिनको लेकर के लगातार जो है जो संशय बना हुआ था। और इसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी का जो डर था या मुख्तार अंसारी के परिवार वाले लगातार आशंका जता रहे थे कि आखिर हमारे मुख्तार अंसारी की कहीं हत्या ना हो जाए। तो तमाम ऐसी चीजें थी। लखनऊ जब कभी एक समय पहुंचे थे तो मीडिया से बात करते हुए कहे थे साफ तौर पर मुख्तार अंसारी का बयान वो सभी के पास में याद होगा कि मिट्टी में मिल चुके हैं और कितना मिट्टी में मिलाओगे। तो वो भी आज की डेट में सबके जहन में आ रहा है और लगातार इस बात को लेकर के वो हत्या की आशंका जताते जा रहे थे, चाहे उनका परिवार हो मुख्तार अंसारी का या मुख्तार अंसारी स्वयं हो। तो इस बात की लगातार जो है वो बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का जो इतिहास था उस इतिहास के पन्ने अब बंद हो चुके हैं, उनकी किताब जो है बंद हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा नाम था पूर्वांचल का, वो नाम अब शांत हो चुका है। निश्चित रूप से संदीप, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि माफिया मुख्तार अंसारी जिसका पूर्वांचल में इतना खौफ था, एक राजनेता मुख्तार अंसारी और एक रहनुमा मुख्तार अंसारी, तीनों में आप किस मुख्तार अंसारी को ज्यादा हावी देखते हैं, माफिया मुख्तार अंसारी को या रहनुमा मुख्तार अंसारी को कैरेक्टर में? देखिए मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल की अगर हम इतिहास की अगर हम बात करें मनोज, तो कई ऐसे नाम निकल के आते हैं जो लोगों के लिए जहन बने, लोगों के दिमाग में बसे। हम अगर मुख्तार अंसारी गरीबों की अगर हम बात कर लें, जो उनके गाजीपुर क्षेत्र के जो रहने वाले थे, जो आसपास जो लोग उनसे मिलते थे, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहां के लिए मसीहा हुआ करते थे मुख्तार अंसारी। गरीबों की बेटियों की शादी में जाना, सम्मिलित होना, फिर वहां पर उनके हर चीज की व्यवस्था करना, तो वो भी एक देखा गया। दूसरी चीज उनका दूसरा रूप मुख्तार जो माफिया के रूप में था वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े माफिया आए, लेकिन मुख्तार अंसारी जिस तरीके से अपराध की श्रेणी में धीरे धीरे दिन पे बढ़ते चले और मुकदमे पंजीकृत हैं, तो तमाम ऐसी चीजें थी जो लगातार मुख्तार अंसारी के जो निकल के सामने आ रहे थे। लेकिन जो मुख्तार अंसारी की जो छवि थी वो कई तरीके से छवि थी। और मुख्तार अंसारी में कुछ छवियों में अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी का माफिया के दौर में एक जो दौर था वो लगातार हत्या, अपराध, तो हमारे संवाददाता संदीप से शायद हमारा संपर्क टूट गया है नेटवर्क की समस्या की वजह से, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पंकज हमारे साथ, पंकज त्रिपाठी हमारे साथ बांदा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप अस्पताल परिसर में मौजूद हैं, अभी के वहां की सूरत हाल की अगर बात की जाए, अभी के वहां की सूरत हाल क्या है और किस तरीके की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं? पंकज, तो हमारे संवाददाता पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की,
लगातार मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में जितना खौफ मुख्तार अंसारी का रहा है, राजनीति की अगर बात की जाए तो बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, लगातार मुख्तार को राजनीतिक रसूख इन सरकारों में मिलता रहा और इसका संरक्षण का फायदा यह मिला कि मुख्तार लगातार राजनीति की सीढ़ियां भी चढ़ता रहा और गुनाह पे गुनाह उसके एक के बाद एक बढ़ते चले गए और एक बड़ा माफिया बनकर मुख्तार उभरा। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को यह डर सता रहा था, जिस तरीके से कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही थी और इसी को लेकर वो बार बार बयान भी दे रहे थे कि उनकी हत्या हो सकती है। देखिए मनोज, कई ऐसी बातें हैं। जब मुख्तार अंसारी की हम अगर इतिहास की अगर बात करते हैं तो सरकार कोई भी रही हो, मुख्तार अंसारी का कद हमेशा बढ़ा रहा है। मुख्तार अंसारी ने हमेशा उस सरकार में रह करके उन काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को एक आशंका थी हत्या होने की, लगातार वो इस बात को लेकर के जिक्र कर रहे थे, लगातार इस बात को लेकर के वो अपील करते चले आ रहे थे। चाहे वो जज की पेशी में कभी गए हो तो वहां उन्होंने अपील किया है, या फिर जब कभी मीडिया के सामने रुबरू हुए हैं तब उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के उनका या परिवार हो या फिर मुख्तार अंसारी स्वयं हो, वो लगातार अपनी बातों को कहते चले आ रहे थे। अतीक की मौत की बात से लगातार जो है डर जो है वो मुख्तार अंसारी के मन में और ज्यादा समाता चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो मुख्तार अंसारी का जो डर था वो डर बढ़ता चला गया। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से परिवार ने लगातार इस बात की अपील करते रहे और साथ ही साथ में तमाम ऐसी चीजों को लेकर के वो मुख्तार अंसारी का जो एक अपना कुनबा था उसको लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे। लेकिन जिस तरीके से आज जो है उनकी तबीयत बिगड़ती है और मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो शायद यही जो डर था वो डर उनके दिमाग में लगातार बनता गया और उसी डर के मारे आज मुख्तार अंसारी की जो तबीयत थी वो लगातार बिगड़ती गई। हॉस्पिटलों की अगर हम जेल की बात करते हैं तो जेल में भी उनकी सुरक्षा को लेकर के पहले भी कड़े इंतजाम किए गए थे। बांदा जेल की अगर हम बात करते हैं तो बांदा जेल में कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि जहां पर वो उनकी बैरिक थी वहां पर सीसीटीवी लगाए गए थे, अतिरिक्त रिपोर्ट वहां पे लगाई गई थी उनके लिए मुख्तार के लिए। तो जो बातें थी वो सामने लगातार निकल के आती थी। हम अगर बात करते हैं लगातार मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी की जो चाहे सरकार कोई भी रही हो एक छवि रहती थी और वहां पर जो एक गाजीपुर की जो सीट थी उस सीट पर लगातार वो जीत करके आते थे। तो मुख्तार अंसारी की हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी जो बड़ा तो पूर्वांचल का जो नाम था मनोज, शायद अब वो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि अब वो मिट्टी में मिल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले ही जब अपने बयान में इस बात को कहा था, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि उनकी सुरक्षा को लेकर के जो जहां पर चाहे गाजीपुर हो या फिर बांदा हो, दोनों जगह पे जो है धारा 144 लगा दी गई है और वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है कि जिससे जो उनके परिवार वाले ज्यादा भावुक न हो सके और किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना न घट सके। तो इसको लेकर के चाहे डीजीपी ऑफिस में जो एक बयान है वो भी जारी किया गया है डीजीपी ऑफिस से, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, क्योंकि किसी प्रकार से उनके परिवार वाले आक्रोशित ना हो या किसी प्रकार से कोई घटना ना हो, उसको लेकर लगातार अलर्ट पे रखा गया है। मनोज संदीप, निश्चित रूप से एक अहम सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की 2 बार मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा भी हुई है, 2005 से वो जेल में हैं और लगातार सजा काट रहे हैं। मुख्तार अंसारी को राजनीतिक रसूख की अगर बात की जाए तो राजनीतिक रसूख मुख्तार अंसारी का कभी कम नहीं हुआ, सरकार कोई भी रही हो। और बीजेपी सरकार में जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि माफियाओं उत्तर प्रदेश से छोड़ दो, या आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा या हम आपको ऊपर भेज देंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी की बात हो या अतीक की बात हो, कोर्ट कचहरी के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, हम बसपा सरकार की अगर हम बात करते हैं, जब मायावती की सरकार रही तभी मुख्तार अंसारी का कद कम नहीं हुआ था, समाजवादी पार्टी सरकार रही तब भी उनका कद कम नहीं हुआ था। लेकिन 2007 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो सबसे पहले उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति के काम करने की बात कही थी। इसके साथ ही साथ माफियाओं को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि या तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए या तो फिर माफिया जो है ये सुधर जाए। तो जो बातें उन्होंने कही उत्तर प्रदेश में, हमने सीधा सा उदाहरण अतीक का देखा कि जिस तरीके से
अतीक की अगर बात करते हैं, अतीक का एक बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती गई, अपराध जो है बढ़ते चले गए, चाहे फिर हम मुख्तार अंसारी की आज हम बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी के ऊपर लगभग 64 से अधिक मुकदमे जो है पंजीकृत हैं। तो एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हो और 2015 से लगातार वो जेल में बंद हो, और तो निश्चित तौर पर उस तरीके से यहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो जेल में बंद थे उसके बावजूद भी जब प्रेसी भी कभी आते थे तो एक उनका एक अपना जो एक रुतबा होता था वो सामने को देखने को मिलता था। लेकिन साफ है वो अब सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उनके जहन में जो डर था वो डर साफ हो गया था कि डर किस तरीके से उनके जहन में बढ़ चुका है। और लगातार शायद यही वजह बताई जा रही थी कि मुख्तार अंसारी की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी, कई बार उनको हॉस्पिटल भेजा गया। इससे पहले हम अगर बात करते हैं तो मुख्तार अंसारी लगातार एक एम्बुलेंस उनके पास हुआ करती थी, उसी एम्बुलेंस से वो हॉस्पिटल आते जाते रहते थे, यानी कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस हुआ करती थी, जब कभी वो बीमार पड़ते थे तो उसी एम्बुलेंस आते जाते। तो पहले भी उनकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी थी, और इससे जो बातें निकल के आती है कि मुख्तार अंसारी को जो एक पूर्वांचल की जो छवि थी वो अब समाप्त हो चुकी, क्योंकि जो एक बड़ा नाम था वो नाम जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित कर दिया है। निश्चित रूप से संदीप, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से माफिया मुख्तार की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है, डीजीपी के साथ उन्होंने और कई आला अधिकारियों के साथ बैठक अभी बताया जा रहा है कि चल रही है। और इस बीच बड़ी खबर, संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी की मौत पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान सामने आया, मुख्तार अंसारी की सांस्थानिक हत्या हुई है, पप्पू यादव ने ये बात कही है। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है, कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान सामने आया है। मुख्तार अंसारी की सांस्थानिक हत्या हुई है, पप्पू यादव ने यह बात कही है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देना जैसा है, कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने यह बात कही है। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सांस्थानिक हत्या हुई है, कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देना जैसा है। तो एक्स पर पोस्ट के माध्यम से पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या, ये पप्पू यादव ने पोस्ट के माध्यम से बात कही है, कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। तो समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया के बाद अब कांग्रेस नेता पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो मुख्तार की मौत के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। पप्पू यादव ने लिखा है कि मुख्तार अंसारी की सांस्थानिक हत्या हुई है, कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है ये। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं और हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है पप्पू यादव की। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि यह सांस्थानिक हत्या है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे लगातार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट और एक्स पर सोशल मीडिया पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव का जो सवाल था, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया कि संवैधानिक नैतिकता की हत्या है, तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो पप्पू यादव ने लिखा है, इसके साथ समाजवादी पार्टी ने अभी ट्वीट किया और उन्होंने भी लिखा। इसके साथ साथ कई ऐसी चीजों को लेकर के लगातार जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करते हैं, मुख्तार अंसारी के जो इतिहास की बात करते हैं, तो लगातार 1997 से लेकर के लगातार जो इतिहास रहा है उनका, वो लगातार आपराधिक रहा है। चाहे फिर ब्रजेश राय की हत्या की बात कर ले, या फिर उस पर हमले की बात कर ले, या तो फिर अपहरण की बात कर ले, तो तमाम ऐसी जो धाराएं, जो मुकदमे पंजीकृत थे वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो है अब प्रतिक्रियाएं भी जो है वो आनी शुरू हो चुकी हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो नेता है, चाहे आईपी सिंह हो या पप्पू यादव हो और या कांग्रेस के नेता हो, वो
लगातार प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब पूरी तरीके से जो मुख्तार अंसारी के जो कभी करीबी रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी को कभी करीब से जाना है, जो कभी मुख्तार अंसारी से कभी मदद की गुहार लगाई थी, वो लगातार जो है सोशल मीडिया पे अब जो है लिखते चले आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने कहा था कि सरकार कोई भी रही हो, लेकिन मुख्तार अंसारी का एक अपना वजूद रहा है और मुख्तार अंसारी लगातार जो है वहां कहीं ना कहीं वो बढ़ते चले आए। हम अगर बात करें, लगभग 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन उन्होंने जो है अपनी लोकप्रियता कभी नहीं भूली है। लोकप्रियता के मामले में देखा जाए तो चाहे वो गरीब बेटियों की शादी कराने की बात हो या फिर गरीबों में जो दान देना हो उसकी बात हो, तो लगातार वो गरीबों के मसीहा भी बने रहे हैं। गाजीपुर की जनता से अगर बात की जाए तो गाजीपुर में बहुत से लोगों का उन्होंने उपकार भी किया है। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के लगातार मुख्तार अंसारी जो चर्चा का विषय बने हुए थे, उसमें जो है लगातार प्रतिक्रियाएं अब आनी भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हम चाहे मुख्तार अंसारी के इतिहास की बात करें, विधानसभा चुनाव जीता है उन्होंने, 3 बार विधानसभा मुख्तार अंसारी ने अपना पर्चा भी दाखिल किया है। तो ऐसे में लगातार मुख्तार अंसारी जो छवि रही हो, पार्टियां कोई भी रही हो, सरकार कोई भी रही हो, लेकिन उनका एक अपना वजूद रहा है। लगातार उसी वजूद को लेकर के मुख्तार अंसारी आगे बढ़ते रहे। निश्चित रूप से संदीप, अगर मुख्तार की बात की जाए, 64 आपराधिक मुकदमे मुख्तार पर दर्ज थे। राजनीतिक रसूख के साथ साथ वो उतने ही बड़े माफिया थे, उतने ही बड़े अपराधी थे। अब जबकि उनकी मौत हो गई है, चुनाव नजदीक है, अब ये प्रतिक्रियाएं जो है ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब लाजमी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अभी हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपना एक इतिहास बनाया। हम 15 साल से लगातार वो जेल में हैं, 15 साल से उनके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं, 64 से अधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर पंजीकृत हैं। तो ऐसे में ये माना जाता था कि एक इतिहास जो पूर्वांचल का जो बड़ा इतिहास था वो अस्त हो चुका है। लगातार जो मुख्तार अंसारी के जो एक नाम था वो अब डूब चुका है, क्योंकि जो डर था उनके अंदर वो डर साफ तौर पे देखने को मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं जो उनका एक अपना डर था वो देखने को मिला है। लगातार उनके परिवार वालों ने इस बात की अपील की है, मुख्तार अंसारी ने स्वयं जो है इस बात की कई बार अपील कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो उनका जो अपना इतिहास रहा है, उस इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो बहुत सी चीजें सामने निकल के आएंगी, जो दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो देखने को मिल सकती है। मुख्तार अंसारी माफिया हुआ करते थे, ये दुनिया जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भय था मुख्तार अंसारी का, वो भय एक बड़ा भय था। एक जो दौर था मुख्तार अंसारी का वो समाप्त हो चुका है। 2015 के बाद से लगातार जो है मुख्तार अंसारी का जो कार्यकाल रहा है वो लगातार हमेशा जेल में ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो मुकदमे थे वो लगातार खुलते चले गए। 2007 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही बात कहते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए या तो फिर वो सुधर जाए। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो फाइलें थी वो लगातार खुलनी शुरू हो चुकी थी और लगातार उन्हीं फाइलों को देखते हुए अब जो है मुकदमे जो है उनके ऊपर जो है वो बढ़ते चले गए। हालांकि इन सारी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो जो पूर्वांचल की जो छोटे मोटे माफिया हुआ करते थे वो भी कभी मुख्तार अंसारी को शरण लेते थे, मुख्तार अंसारी के पास भी बैठा करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एक डर था, मुख्तार अंसारी के नाम से डर था। और लेकिन अब वो इतिहास जो है वो मिटता हुआ नजर आ गया, इतिहास के पन्नों में तक सीमित रह गया, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी के जो अपना वजूद था, जो नाम था, वो आज मिट्टी में मिल चुका है। जैसा कि मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने इस बात को प्रस्तुति की थी कि मिट्टी में मिल चुका हूं और कितना मिट्टी मिलाओगे। ये जहन ये बात जो है हमें जब मीडिया से शुरू हुए थे तब इन्होंने एक बयान दिया था और उसी बात से वो बयान चर्चा का विषय बना था। और हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहा है कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उसी तर्ज पे लगातार उन्होंने इस मामले को लेकर खुद पैरवी की है और उसके साथ ही साथ देखते भी चले आए कि आखिर कैसे इन मुख्तार अंसारी के मामले में किस तरीके से जो है लगातार जो है उनकी पेशी होती थी, लगातार वो जो है कोर्ट के चक्कर काटते थे, लगातार उनकी जो है नए नए मुकदमे में कभी उन्हें राहत नहीं मिलती थी। तो बहुत सी चीजें थी जो मनोज देखने को मिली हैं इस दौर में, लेकिन अब वो सूरज जो है अस्त हो चुका है। अब लगातार समाजवादी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, लगातार उनकी पैरवी भी, लगातार उनके ट्विटर हैंडल से भी बहुत से सवाल जो है वो उठते मनोज नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो मुख्तार की मौत पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान सामने आया है, समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं ये
जो विपक्षी पार्टियां जो जिनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उनकी तरफ से एक ही बात सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हत्या है, ये मौत नहीं हत्या है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने और उनको संबल प्रदान करने की ईश्वर कृपा करे। तो इस तरीके का दूसरा बयान भी सामने आया। विधायक आपको बता दें पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सांस्थानिक हत्या, ये पप्पू यादव ने बयान दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि ये मौत नहीं हत्या है। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभी प्रतिक्रियाएं भी सामने आना शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से मुख्तार के परिवार की तरफ से और स्वयं मुख्तार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, और ऐसे में गंभीर बीमारी से पीड़ित मुख्तार ने एक बार यह भी जिक्र किया था कि उनको कुछ ऐसा खिलाया गया है जिससे उनकी सेहत बिगड़ी है। तो आज मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। 36 घंटे पहले उनको अस्पताल से रिलीव किया गया था, यह बताया गया था। अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अब मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक है, पहले से बेहतर है, वो बोल चाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अगले 36 घंटे के बाद उनकी फिर एक बार से तबीयत बिगड़ती है। बेहोशी की हालत में उनको बांदा के मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था। और बताया जा रहा है कि इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। तो आपको बता दें बांदा जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 2 ट्रक पीएसी भी तैनात की गई है। और अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर सामने शुरू हो चुका है। मुख्तार अंसारी की अगर घर की बात करें तो मुख्तार अंसारी के घर पर उनके शुभ चिंतकों का पहुंचना शुरू हो गया है। मुख्तार अंसारी की अगर छवि की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी वो नाम जिसका एक समय पर ऐसा जलजला था कि मुख्तार अंसारी के नाम से लोग डरते थे। मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी निकलता था उस रास्ते को लोग काट के दूसरा रास्ता बदल लेते थे। वो जलजला मुख्तार अंसारी का। और एक टाइम ऐसा आया जब मुख्तार अंसारी को यह तक कहना पड़ा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं और कितना मिट्टी में मुझे मिलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की सेहत बिगड़ी और उनको अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। मुख्तार अंसारी पर 64 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और जितना बड़ा मुख्तार अंसारी माफिया था उतना ही बड़ा राजनीतिक रसूख भी मुख्तार अंसारी के पास था। 5 बार विधानसभा में मुख्तार अंसारी गए हैं। यूपी के इस दौरान अहम अपडेट सामने आ रही है कि यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। माफिया मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टरों ने बताया था कि 8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इस बीच यूपी की कानून व्यवस्था को दृष्टिगत मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक चल रही है। डीजीपी इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही है और हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक चल रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी तरह न बिगड़े उसको ध्यान में रखते हुए डीजीपी की अगुवाई में मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक चल रही है। इस पर क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है?